एवरीवन गुड मॉर्निंग। अभी मैंने बस मेरी चाय पी है और अभी वेदिका फ़िलहाल सो रही है। उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, सोने देना है। वो अपने डॉग और एक छोटी सी मछली के साथ सोई है और पेंगुइन उसने नीचे फेंक दिया, उसे नहीं चाहिए था। वो सो रही है, तब तक दूसरे काम ख़त्म करते हैं क्योंकि आज मुझे लेके जाना है वेदिका को एक्वेरियम फ़िश दिखाने के लिए। तो बेसिकली मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है नीधि, उसका ब्रदर है, वो ये फ़िश का बिज़नेस करते हैं। तो उन्होंने अपने ही घर में एक ऐसे एक्वेरियम टाइप का सेटअप करके रखा हुआ है जिसमें मल्टीपल फ़िशेस है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड की या फिर डिफरेंट डिफरेंट फ़िशेस है बेसिकली। तो वेदिका फ़िश बहुत देखना पसंद करती है। जस्ट लुक एट द स्माइल। तो उसे ये सब दिखाने के लिए मुझे लेके जाना था। मैं कब से सोच रही थी कि मुझे उसे दिखाना है ये सब, लेकिन हम बड़ौदा आए और अच्छे से दिखा पाए, ऐसा टाइम ही नहीं मिलता था। तो फ़िलहाल मैं उसे ये फ़िश दिखाने के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर। एक तो वो वेरावल में सिर्फ हमारे साथ रहती है ना, तो बहुत सारे लोगों को देखकर डर जाती है, तो थोड़ी थोड़ी देर में वो मम्मा मम्मा करने लगती है। और मैं उसे यहाँ पर दिखा रही हूँ डिफरेंट फ़िशेस। ये जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना, जो ऐसे पानी के अंदर ग्रो करते हैं स्पेशली फॉर एक्वेरियम, उनका भी वो बिज़नेस करते हैं। ये देखो कितनी सुंदर मछलियाँ, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मछलियाँ थी। स्नेल भी थे काफ़ी सारे, ये देखिए कॉर्नर में स्नेल्स भी थे, वो वहाँ बीच में भी है। और वेदिका को बहुत मज़ा आ रहा था, वो मुझे मम्मा मम्मा करके बुला रही है और मेरी फ्रेंड उसे दिखा रही है जो फ़िश है। ये वाली फ़िश बड़ी है तो वो अच्छे से देख पा रही है, समझ पा रही है इसको। मेरी फ्रेंड के जो ब्रदर है ना, उनकी भी एक छोटी डॉटर है, वो सब फ़िश के नाम बता रही थी और हमें इतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो बता रही थी नाम। वो समझा भी रही थी हमको कि हम ऐसे अगर बुलाएंगे तो वो आएगी, इस तरीके से नॉक करेंगे तो वो हमारे पास आएगी, हमको देखेगी। तो वो सारी चीज़ें भी हम कर रहे थे। वेदिका देख रही थी कि वो कैसे सब नज़दीक आ गई और उसे बहुत मज़ा आया। कुछ मछलियाँ तो इतनी छोटी है, जैसे ये वाला जो एक्वेरियम था उसमें इतनी छोटी छोटी मछलियाँ हैं, जैसे हमारा नाखून भी शायद बड़ा लगे उनके सामने, इतनी छोटी छोटी मछलियाँ थी। और ध्यान से देखे ना तो मज़ा आता है। इसमें बहुत बड़ी थी, लाइक हमारे पाम साइज़ की हो सकती है। ये सारी मछलियाँ जो थी ना, उसमें लाइट करने के बाद ग्लो कर रही थी। ये मछलियाँ बहुत ज़्यादा शाई थी, तो वो पीछे ही थी, देखो वो पीछे, वो आगे नहीं आ रही थी, वो डर रही थी। और ये मछलियाँ एकदम नॉर्मल होकर देख रही है। यहाँ पर निधि दिखा रही है कि छोटी छोटी मछलियों को कैसे बुलाते हैं। और ये निधि के भाई की डॉटर है जो वेदिका को समझा रही है कि देखो ये मछलियाँ हैं। उसके बाद हम फटाफट गए घर और उसके बाद हमें जाना था प्ले जोन में। तो वेदिका का ये फर्स्ट टाइम था कि वो पहली बार ऐसा कोई प्ले जोन एक्सप्लोर कर रही है। इतने सारे बॉल एक साथ कभी नहीं देखे थे, तो हम लोग वेदिका को पहली बार लेकर आए थे। मैं, मेरी सिस्टर वेदिका के साथ और मेरी कज़न सिस्टर उसकी डॉटर को लेकर आई थी, और एक फ्रेंड है वो अपने सन को लेकर आई थी। इट्स काइंड ऑफ प्ले डेट बिकॉज हम सब भी इंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था। वेदिका ने तो फर्स्ट टाइम इतने सारे बॉल देखे होंगे, तो वो तो पागल ही हो गई थी, उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, कौन सा पकड़ूँ कौन सा छोड़ूँ। फिर मेरी सिस्टर उसको स्लाइड में लेकर गई, पर वेदिका बहुत ज़्यादा डर रही थी। वो इससे पहले 1-2 बार स्लाइडिंग कर चुकी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊपर है, मतलब ये बहुत बड़ी है, तो वो बहुत डर रही थी। और मेरी सिस्टर को भी कोई रिस्क नहीं लेना था क्योंकि वो ज़्यादा ही रोने लगी थी। फिर यहाँ पर ऐसे नीचे ही उसे थोड़ा कंफर्टेबल किया, ऐसे थोड़े छोटी छोटी स्लाइड करा के उसे समझाया वेदिका को कि देखो ऐसे होता है। फिर वो बॉल से खेल रही थी और इसी तरीके से उसे थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे स्लाइडिंग करवाए। फिर वो थोड़ी कंफर्टेबल हो गई और थोड़े सॉफ्ट टॉय दिए। बाकी वो डर ही रही थी, उसे डर लग रहा था बिकॉज वो फर्स्ट टाइम था उसका यहाँ पर। तो फिर इतने सारे बॉल उसने देखे, मज़ा आ रहा था। फिर उसे बाकी बच्चे भी वहाँ पर खेल रहे थे, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है कि बाकी बच्चों को खेल करना भले पहली बार हो, पर हमारे बच्चे भी सीख लेते हैं कि देखो ये सब खेल रहे हैं तो हमें भी कंफर्टेबल होकर यहाँ पर खेलना है। तो वेदिका यहाँ, उसे यहीं इसी जोन में खेलना था। बहुत सारे जोन थे पर उसे यहीं खेलना था। वेदिका लव सॉफ्ट टॉयज़, तो ऑफ कोर्स वो सॉफ्ट टॉय तो छोड़ेगी नहीं हाथ से। मैं बहुत कोशिश करी थी कि लो बेटा बॉल से खेलो, बॉल से खेलो, उससे भी खेल रही थी बिकॉज वो बॉल भी उसे बहुत पसंद है, पर सॉफ्ट टॉय भी बहुत पसंद है।
उसके बाद मैं उसे ऊपर लेकर गई और मेरी सिस्टर नीचे खड़ी थी और उसने जो एक बार स्लाइड की उसे क्या मज़ा आ गया। उसके बाद वो कंफर्टेबल हो गई और अब उसे वही करना था, उसे ऊपर जाना था और ये बड़ी स्लाइड में नीचे आना था। लेकिन फिर वहाँ पर अलग अलग जोन थे, अलग अलग टॉयज़ थे, तो उसके साथ भी उसे थोड़ा कंफर्टेबल करना था, एक्सप्लोर करना था। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर उसको ये जो हॉर्स है उसके साथ खिला रही थी और जो मेरी कज़िन सिस्टर की डॉटर है उसे ये सैंड वाला एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और अच्छे से खेल रही थी वहाँ पर। वेदिका का एक प्रॉब्लम है कि वो सब मुंह में डालती है, तो मुझे थोड़ा रिस्की लगता रहा था और वो ये सारे टॉयज़ एक्सप्लोर कर रही थी। ये इस तरीके से उसने ना ये कभी ऐसे टॉयज़ देखे। हमारे घर पर एक ऐसी छोटी कार है, लेकिन वो जब मूव करती है ना वो बहुत ज़्यादा डरती है, पर यहाँ पर वो इतनी खुशी से बैठी हुई है और बिल्कुल नहीं डर रही है। फिर कुछ चीज़ें थी जिसे वो नहीं करना चाहती थी, उसे नहीं मज़ा आ रहा था उसमें, उसे बस ना वहाँ पर दौड़ना था, सब चीज़ों को छूना था। इतने सारे सॉफ्ट टॉयज़ थे ना, वो तो पागल हो चुकी थी। मेरी सिस्टर को बुलाकर बोल रही थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मेरी सिस्टर वहीं बैठ गई और उसे एक एक करके सारे सॉफ्ट टॉय दे रही है, क्योंकि उसे उसी से खेलना था, उसे बाकी सारे टॉयज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मेरी सिस्टर एक एक करके उसे दे रही है कि लो ये खेलो ये खेलो। उसे सॉफ्ट टॉयज़ पता नहीं क्यों लेकिन बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे सॉफ्ट टॉयज़ मुझे भी बहुत अच्छे लगते, तो उसके आने से पहले मेरे पास बहुत सारे थे। सो मे बी मेरा ना बहुत मन था कि यहाँ पर मैं वेदिका और राशु को बिठाकर एक अच्छा फ़ोटो लूँ, लेकिन वेदिका बैठ ही नहीं रही थी शांति से। उसे सॉफ्ट टॉय दिया फिर भी उसे बैठना ही नहीं था, उसे बस चल के सब चीज़ें देखनी थी। यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा किचन सेट था और वेदिका को वो भी देख के बहुत मज़ा आया। एक एक चीज़ें वो उठाकर पूछ रही थी मेरी सिस्टर से, ये क्या है ये क्या है। और अभी वो नया सीखी है नीचे पड़ी हुई चीज़ें उठाना, तो वो एक एक चीज़ें उठा कर मेरी बहन को पूछ रही है ये क्या है ये क्या है। और सभी चीज़ों से इतनी अम्यूजिंग लग रही थी बिकॉज़ ये सब वो पहली बार देख रही थी, तो उससे काफ़ी मज़ा आ रहा था। वहाँ पर इस तरीके का ब्लॉक लेगो टेबल भी था, पर एक बच्चा एकदम से आकर सब फेंकने लगा तो वो डर गई एकदम से। फिर दूसरा जो टेबल था वो वहाँ पर चली गई। सब जगह से उसे बॉल वाला सेक्शन ही दिख रहा था और मेरी सिस्टर को फोर्स कर रही थी कि मुझे वहीं जाना है, मुझे वहीं जाना है। फिर मेरी सिस्टर उसको लेकर गई। ये जो बॉल का कुछ डिफरेंट गेम था, तो मेरी बहन और मेरी कज़िन सिस्टर दोनों डॉटर्स को लेकर बैठे और वो उनको ये सब प्ले करवा रहे थे। इतने सारे बॉल देकर वेदिका तो बॉल में उसे बस सो जाना था वहाँ पर अंदर, और इस तरीके से बॉल अंदर डालना है और फिर बॉल ऊपर जाएंगे और ऊपर से पूरा वो जो स्पेस क्राफ्ट का जो पूरा है ना वो खुलेगा और इस तरीके से बॉल आएंगे। वो देखिए सारे बॉल फिर नीचे आ जाएंगे। तो मेरी सिस्टर और ये सब वहाँ पर ऐसे खेल रहे थे। वेदिका को तो ये कर दूँ वो कर दूँ। देखो मेरी सिस्टर ने बताया पैंगुइन, तो पैंगुइन को उठाकर, उसकी साइज़ से भी बड़ा है पर पैंगुइन को उठा फेंक दिया। अभी उसे कुछ और चाहिए। ये जंपिंग था, वहाँ पर वेदिका को नहीं जाना था। फिर ये वाला जो एक गेम था मेज़, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इसको क्या कहते हैं, वो उसको भी वो गोल गोल कर रही थी। इस ड्रम को भी वो गोल गोल कर रही थी। ड्रम में अंदर क्या है वो सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहती थी। इतना भागम भाग कर रही थी वो सारे सेक्शन में। वो तो एकदम खुश हो गई थी, उसे इतना मज़ा आ गया था। इस तरीके से वो गाड़ी में फिर से बैठी। ऐसी एक छोटी कार है हमारे घर पे, पर उसमें नहीं बैठती, वो डरती है। जैसे मूव होता है वो डरती है। ये देखो अभी कहाँ भागूँ कहाँ जाऊँ क्या कर लूँ, उसे बस सब करना था। यहाँ पर ना स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा बिकॉज वेदिका छोटी छोटी चीज़ें मुंह में डाल देती है और ये स्टोन्स थे छोटे छोटे, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन राशु यहाँ पर बहुत ही अच्छे से खेल रही थी। वो इस तरीके से स्टोन को उठा रही थी और फिर इकट्ठा कर रही थी। तो मेरी सिस्टर और मैंने सोचा कि चलो हम भी वेदिका को लेकर बैठते हैं, उस पर नज़र रखेंगे कि वो कुछ मुंह में ना डाले। और राशु को देखकर वो भी उसी तरीके से उठा कर रखना ये वो देख रही थी और सीख रही थी। फिर वहाँ पर भी एक छोटी स्लाइड थी, तो वो खींच खींच के वहीं लेके जाने को बोल रही थी और उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था उसमें। इतनी खुश हो जा रही थी ना कि फिर मैंने राशु को भी वहाँ पर स्लाइड करवाई। एक्चुअली राशु को मैंने उसकी मम्मी के पास से ले लिया ना, तो वो थोड़ा एकदम डर गई कि मुझे क्यों ले लिया मेरी मम्मी के पास से, पर उसे इस सेक्शन में बहुत मज़ा आ रहा था। अभी तो वेदिका को यहाँ पर स्लाइड भी करनी है, नीचे ये स्टोन से भी खेलना है, उससे अभी इसी सेक्शन में मज़ा आ रहा है। लेकिन हम उस पर ध्यान रखे हुए हैं कि वो कुछ एकदम से मुंह में ना डाल दे, लेकिन वो स्लाइड ही करने को बोले जा रही है कि बस मुझे यही करना है यही करना है। इसी तरीके से वो उठाती है और फिर बस वो पत्थर जो है वो सारे छोड़ देती है। उसे बहुत मज़ा आ रहा है उसमें। फिर हमको बताया कि अभी हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है, तो जाते जाते वो फिर से इस हॉर्स पर बैठ गई और फिर उसको मैंने शूज़ वूज़ पहना है, अच्छे से उसने शांति से पहन लिए। फिर लगी थी ज़ोरों से भूख, तो हम गए सीधा पिज़्ज़ा खाने। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।